नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पास टाइम पर। तो चलिए शुरू करते हैं। नवे महाजनपद। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में 16 शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। ये राज्य एक बड़े तालाब में बड़ी मछलियों की तरह थे। हर कोई सबसे ताकतवर बनना चाहता था। इन राज्यों में से एक था मत्स्य। मत्स्य नाम संस्कृत शब्द मछली से आया है। आप पूछेंगे, मछली ही क्यों? बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से नहीं जानते। हो सकता है कि वहां के लोग अच्छे मछुआरे थे, या शायद उनके राजा के पास मछली का कोई प्रतीक था। हम जो जानते हैं वह यह है कि मत्स्य अपने समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था। यह उस क्षेत्र में स्थित था जो अब भारत के राजस्थान राज्य का हिस्सा है। यह क्षेत्र व्यापार और यात्रा के लिए महत्वपूर्ण था। मत्स्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास अस्तित्व में था, जो कि वास्तव में बहुत समय पहले है। यह आपके दादा दादी के दादा दादी से भी पुराना है। मत्स्य को समझने के लिए हमें इतिहास में गहराई से उतरना होगा। उस समय की कल्पना करो जब कार, फोन या बिजली भी नहीं थी। मत्स्य के समय में जीवन ऐसा ही था। लोग खेती और व्यापार करके अपना जीवन यापन करते थे। वे कई देवी देवताओं में विश्वास करते थे। मत्स्य इस दौरान एक शक्तिशाली राज्य था। उसके पास एक मजबूत सेना थी और वह महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को नियंत्रित करता था। इसने मत्स्य को एक ऐसी ताकत बना दिया जिसके साथ समझौता करना पड़ता था। हम ठीक से नहीं जानते कि मत्स्य कितने समय तक एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में रहा, लेकिन हम जानते हैं कि यह अंततः अन्य बड़े साम्राज्यों का हिस्सा बन गया, जैसा कि उन दिनों अक्सर होता था। हर राज्य को एक राजधानी की जरूरत होती है, और मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। यह एक भव्य और चहल पहल वाला शहर था, जो जीवन और गतिविधियों से भरा हुआ था। लोग दूर दूर से व्यापार करने, सीखने और राजधानी में जीवन का अनुभव करने आते थे। विराटनगर रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण था। यह महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर स्थित था, जिसने मत्स्य को धनवान और शक्तिशाली बनने में मदद की। आज विराटनगर के अवशेष अभी भी राजस्थान राज्य में पाए जा सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्टों को वहां कई कलाकृतियां मिली हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन और सिक्के, जो हमें प्राचीन मत्स्य में जीवन के बारे में बताते हैं। किसी भी अच्छे पड़ोसी की तरह मत्स्य के भी दोस्त और प्रतिद्वंद्वी थे। यह अन्य महाजन पदों से घिरा हुआ था। कुछ मित्रवत थे और कुछ इतने मित्रवत नहीं थे। वे एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे, लेकिन कभी-कभी वे जमीन और शक्ति के लिए लड़ते भी थे। हम जानते हैं कि मत्स्य के कुरु साम्राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध थे, जो उस समय का एक और शक्तिशाली राज्य था। महाकाव्य महाभारत, एक प्रसिद्ध इंडियाई कहानी में मत्स्य और कुरु साम्राज्य का सहयोगी के रूप में उल्लेख किया गया है। मत्स्य का स्थान इसे संस्कृतियों का संगम बनाता था। विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहां से गुजरते थे, अपनी अपनी परंपराएं और विचार लेकर आते थे। इसने मत्स्य को एक विविध और जीवंत राज्य बना दिया। भाग 5। अतीत की खुदाई। मत्स्य को ढूंढना। हम एक ऐसे राज्य के बारे में कैसे जानते हैं जो 2500 साल पहले अस्तित्व में था? पुरातत्वविद अतीत के जासूसों की तरह होते हैं। वे सुराग की तलाश में प्राचीन स्थलों की खुदाई करते हैं, और उन्हें मत्स्य के अस्तित्व के बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। एक महत्वपूर्ण स्थान राजस्थान के बैराट नामक शहर के पास है। ऐसा माना जाता है कि यह प्राचीन विराटनगर का स्थल है। आर्कियोलॉजिस्टों ने वहां दीवारें, मिट्टी के बर्तन, सिक्के और यहां तक कि प्राचीन उपकरण भी खोज निकाले हैं। ये खोज हमें यह समझने में मदद करती हैं कि मत्स्य में लोग कैसे रहते थे, काम करते थे और पूजा करते थे। यह मत्स्य के अतीत की तस्वीर को प्रकट करने के लिए टुकड़े टुकड़े करके एक विशाल पहेली को जोड़ने जैसा है। भाग 6। मछली की विरासत। मत्स्य को याद रखना। हालांकि बहुत समय पहले चला गया,
मत्स्य की कहानी आज भी महत्वपूर्ण है। यह हमें प्राचीन भारत के बारे में सिखाता है, जो हमारे समय से बहुत अलग समय था। हम राज्यों के उत्थान और पतन, युद्धों और गठबंधनों और बहुत समय पहले के लोगों के दैनिक जीवन के बारे में सीखते हैं। मत्स्य की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि इतिहास केवल तिथियों और नामों के बारे में नहीं है। यह वास्तविक लोगों, उनकी आशाओं और सपनों, उनके संघर्षों और विजयों के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि हम कहां से आए हैं, ताकि हम बेहतर ढंग से समझ सकें कि हम कहां जा रहे हैं। भाग 7। महाभारत कनेक्शन। महाकाव्य कथाओं में विराटनगर। महाभारत की महाकाव्य गाथा याद है? खैर, मत्स्य और उसकी राजधानी विराटनगर इसमें एक विशेष भूमिका निभाते हैं। अपने वनवास के दौरान पांडवों, कहानी के नायकों ने खुद को भेष बदल लिया और विराटनगर में शरण ली। पांडवों ने 1 साल छिपकर बिताया। प्रत्येक ने राज्य में घुलने मिलने के लिए अपने अद्वितीय कौशल का उपयोग किया। महाभारत का यह भाग रोमांच, रहस्य और यहां तक कि रोमांस से भी भरा है। महाभारत से संबंध मत्स्य में आकर्षण की एक और परत जोड़ता है। यह दर्शाता है कि यह प्राचीन राज्य केवल इतिहास की किताब में एक नाम नहीं था, बल्कि एक जीवंत, सांस लेने वाला स्थान था जहां महाकाव्य की घटनाएं घटी होंगी। भाग 8। निष्कर्ष। इतिहास में मत्स्य का स्थान। मत्स्य भले ही एक दूर की स्मृति हो, लेकिन उसकी कहानी आज भी प्रासंगिक है। यह हमें प्राचीन भारत के समृद्ध और जटिल इतिहास के बारे में सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि शक्तिशाली राज्य भी उठते और गिरते हैं, और उनकी विरासत उनके द्वारा छोड़ी गई कहानियों और कलाकृतियों में जीवित रहती है। तो अगली बार जब आप मछली देखें, तो मत्स्य साम्राज्य को याद करें।